आप सभी ने होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तब आप आज सीख लेंगे एंड इसकी इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझ लेंगे। ये एक मैजिकल प्रेयर है। इससे आप अपनी लाइफ के सभी एरियाज़ में फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने आप को पूरी तरह से हील कर सकते हैं। हीलिंग की बेस्ट प्रैक्टिस में से एक है होपोनोपोनो प्रेयर। इससे आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को 1000% टाइम्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने एकदम सही सुना। ये बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशंस एंड हीलिंग प्रेयर है। इस प्रेयर के अनगिनत फ़ायदे हैं। आज हम वन बाय वन उन सभी फ़ायदों को जानेंगे। होपोनोपोनो का मीनिंग होता है टू चेंज, कुछ बदलना। ये एक हवाइन प्रेयर है। इस प्रेयर को डॉक्टर हुई लेन ने डिस्कवर किया है। ये एक थेरेपिस्ट थे। उन्होंने हवाई स्टेट हॉस्पिटल में मेंटली इल पेशेंट को हील किया। उन्हें ये असाइनमेंट दिया गया कि जो इल पेशेंट का वार्ड है उन्हें कंप्लीट हील करना है उस वार्ड के लिए। ये जो मेंटली इल पेशेंट थे इतने ज़्यादा डेंजरस थे कि सभी नर्स डॉक्टर इनके पास जाने से घबराते थे। लेकिन डॉक्टर हुई लेन ने एक अलग रूम लिया। उस रूम में इन सभी मेंटली इल पेशेंट का डाटा उनके पास था। वह उनके फ़ोटो और डिटेल को देखते, उनकी हिस्ट्री पढ़ते और उनके अंदर जो फीलिंग आती है उस इंसान को पढ़कर वो उस फीलिंग के लिए होपोनोपोनो देते थे। एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी महान इंसान की बायोग्राफी पढ़ते हैं तब हम एक अच्छी फीलिंग, एक अच्छी वाइब में होते हैं। लेकिन वहीं किसी क्रिमिनल की हिस्ट्री पढ़ें हम या उसके बारे में कोई खबर पढ़ें तो हम एक निगेटिव वाइब देते हैं, एक निगेटिव फीलिंग क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने यही काम किया कि उस निगेटिव फीलिंग के लिए उन्होंने होपोनोपोनो प्रेयर देना स्टार्ट किया। विदिन 3 to 4 months सभी ने देखा कि उन मेंटली इल पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तब जिन लोगों ने उन डॉक्टर के लिए असाइनमेंट दिया था वो उनके पास आए और उन्होंने बोला कि आपने ऐसा क्या चमत्कार किया है कि बिना उन पेशेंट को देखे, बिना उनके पास जाए आपने इतने ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस में उन लोगों में ला दिए हैं। वही क्या किया है आपने ऐसा। तब इस पर डॉक्टर हुइलेन का कहना था कि मैंने एक डिवाइन प्रेयर, एक हीलिंग प्रेयर की हेल्प ली है जो 4 सेंटेंसेस से मिलकर बनती है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैंने इनका प्रयोग किया है। ये 4 सेंटेंसेस जो हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये हो गई बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर। अब एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर में क्या होता है कि आप पहले तो मैं यही सलाह दूंगी, अगर आपने कभी भी होपोनोपोनो प्रेयर नहीं की है तब आप बेसिक से स्टार्ट करें, ठीक है ना। और अगर आप एडवांस करना चाहते हैं तो एडवांस में क्या होता है कि आपको तो पूरी तरीके से तो आपको इस प्रेयर पे बिलीव रखना है कि हाँ ये वर्क करती है, ठीक है ना। जब तक हम किसी चीज़ में बिलीव नहीं करेंगे तब तक हम उसको पूरी फीलिंग के साथ नहीं कर पाएंगे। फिर एडवांस में क्या होता है कि आप एक जो आपकी एरियाज़ हैं लाइफ के जिसमें भी आपको ग्रो नहीं मिल रही है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कैसे भी प्रकार की ग्रोथ हो, आप किसी भी टाइप की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, किसी भी प्रकार की ग्रोथ अगर आप चाहते हैं और आप स्टक फील कर रहे हैं तब आपको पूरी तरीके से ये मानना है कि कुछ ना कुछ मेरी ही गलतियां रही हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आ रही है, ठीक है ना। तो आप ये बेसिकली पछता रहे हैं अपने किसी कर्म के ऊपर, चाहे वो आपके प्रारब्ध हों, पुराने जन्म के हों, चाहे इस जन्म के हों। पहली बात तो आपको उसको मानना है, ठीक है ना। आपको ये पछताने वाली फीलिंग अपने आप में क्रिएट करनी है, क्योंकि ये जो पछतावा है ना, ये कहते हैं ना कि अगर आप भगवान के सामने अपनी माफ़ी मतलब अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो वो आपको जल्दी माफ़ कर देते हैं। वहीं आप अगर अपनी गलतियों को ना स्वीकार करते हुए भगवान पर ही दोषारोपण करेंगे कि आपने ये कर दिया, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो भगवान कहेंगे अरे भाई मैं तो क्यों ही तुम्हारे साथ गलत करूँगा, मेरे लिए तो आप सभी समान हैं, ठीक है ना। कुछ आप ही के द्वारा किए गए कर्म होते हैं जो आपको किसी न किसी रूप में भोगने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि कर्म के आधार पर ही
सृष्टि चल रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मेरी ही कुछ गलतियाँ रही हैं जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ या फेस कर रही हूँ। उसके बाद आपको पूरी फीलिंग के साथ इन 4 सेंटेंसेस को बोलना है और 108 बार बोलना है। 108 बार आपको चैंट करना है। आपको बैठ जाना है एक ऐसे स्थान पर, आप पूजा घर में बैठ सकते हैं या आप जहाँ भी रिलैक्स फील करते हैं वहाँ पर आप बैठ जाइए, ठीक है ना। आप कोशिश करें कि आप ज़मीन पर बैठें, ठीक है। ये कोई भी आप आसन बिछाकर एक ज़मीन पर बैठें, ज्ञान मुद्रा में आप अपनी हथेलियों को रखें और पैरों को फोल्ड कीजिए और 108 बार पूरी शिद्दत के साथ इस प्रेयर को बोलिए, ठीक है। आप दोनों टाइम बोल सकते हैं या फिर आप एक टाइम भी बोल सकते हैं, चाहे आप सुबह बोल लें या शाम बोल लें। फिर आपको ऐसा इमेजिन करना है कि जो कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, वायलेट, ये जो कलर है ना, ये जो हमारी चक्रा के कलर हैं, आपने देखा होगा तो वो चक्रा के ही कलर हैं, ये 7 कलर। तो आपको फील करना है कि 1 बाय 1 इन सभी कलर की एनर्जी आपके ऊपर गिर रही है, ठीक है ना। और ये जब कलर आपके ऊपर गिर रहे हैं तो ये आपको पूरी तरीके से हील कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके अंदर की सारी निगेटिविटी को ये अपने साथ बहा कर लेकर जा रहे हैं और आपको पूरी तरीके से हीलिंग की पावर देकर जा रहे हैं। हम देखते हैं ना, जैसे कि हम जल अभिषेक करते हैं शिव जी के ऊपर, तो हम एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब को क्रिएट करते हैं। सेम टू सेम आपको ऐसी फीलिंग अपने अंदर रखनी है और इस प्रेयर को करना है। आप देखेंगे अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस। मेरे कहने से आप 21 डेज़ तक ज़रूर इसको करके देखें, डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको करना ज़रूर है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है अनु, मैं हूँ एक NLP एक्सपर्ट, लाइफ कोच। मैं 10 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में हूँ। आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार।